बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में दावा किया कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इसी दावे पर प्रियंका गांधी और उनके सांसद भाई राहुल गांधी ने पलटवार किया है और प्रधानमंत्री को झूठा बताया है। प्रियंका ने कहा कि यूक्रेन में क्या चल रहा था प्रधानमंत्री को मालूम था। अमेरिकी राष्ट्रपति को खांसी की जानकारी भी प्रधानमंत्री को थी, लेकिन किसानों की समस्या के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। इतना ही नहीं, प्रियंका ने आगे कहा कि जब चुनाव आए तो प्रधानमंत्री को याद आया कि किसानों के लिए आवारा पशु एक समस्या है। साफ है, उत्तर प्रदेश में अब आवारा पशुओं का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और अगले 3 चरण में आवारा पशुओं से परेशान किसान अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने अपने दावे कर रही है। जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके सांसद भाई राहुल गांधी अमेठी पहुंचे और जमकर सपा और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान भाई बहन की जोड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे पर भी पलटवार किया जो उन्होंने बीते दिनों उन्नाव में किया था। पीएम मोदी ने कहा था, मेरे ये शब्द लिख कर रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा। 5वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी एक साथ अमेठी के जगदीशपुर पहुंचे। राहुल और प्रियंका दोनों ने कहा कि अमेठी हमारे लिए घर है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने घर में अपने परिवार के बीच आया हूं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। वहीं प्रियंका ने कहा, जब यूपी में चुनाव हो रहे हैं तब पीएम को याद आ रहा है कि छुट्टा जानवर किसानों के लिए समस्या है। उन्हें 5 साल तक कुछ पता नहीं चला। यूक्रेन में क्या चल रहा था उन्हें पता था। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति को खांसी आने की जानकारी थी, पर किसानों की दिक्कतों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। जब चुनाव आए तो किसानों की याद आई। प्रियंका ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अगर परिवारवाद से परहेज है तो आपने कांग्रेस के नेता पुत्रों को अपनी पार्टी में क्यों लिया? आपको सिर्फ एक परिवार से परहेज है, मेरे परिवार से क्यों? हम झुकते नहीं आपके सामने। हमारे पीछे एजेंसियां लगा दीजिए पर हम झुकेंगे नहीं। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, इस बार आपको विकास के लिए वोट देना है। किसी भी सरकार ने यूपी की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। हम महिलाओं और बेटियों को मुफ्त स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे। अमेठी में जनता से प्रियंका गांधी ने कहा कि अपनी परिस्थितियों के लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। जब मतदान करने जाते हैं तब आप आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और भटक जाते हैं। प्रियंका ने जनता से कहा कि वोट देते वक्त आप लोग सभी समझदारी से वोट दीजिए। काम करने की इच्छा रखने वाले लोग कभी भी धर्म और जाति की बात नहीं करते। प्रियंका गांधी ने सपा और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी की सरकार में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। रात रात भर जागकर खेत में फसल की रखवाली कर रहा है, फिर भी मवेशी किसानों की फसल खा जाते हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, वही साथ ही साथ लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। जगदीशपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। आप छत्तीसगढ़ जाके पूछे कि कर्जा माफ हुआ या नहीं। हम यूपी से भी वादा कर रहे हैं। आपको कांग्रेस का विकास देखना हो तो छत्तीसगढ़ जाके देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, छोटे कारोबारियों की मदद नहीं की। छोटे व्यापारी, किसान और मंझले व्यापारी देश को रोजगार देते हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। आप अपने बच्चों को कितना भी पढ़ाना चाहे पढ़ा लो, मगर आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है।